हाँ जी, आगे देखिए। कल अपने बात की थी किसकी? क्वांटासोम की। यानी ये क्वांटासोम कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो थाइलेकोइड की इनर मेम्ब्रेन पर क्वांटासोम प्रेजेंट होते हैं। और इन क्वांटासोम के अंदर मैंने आपको बताया था, ये इनर मेम्ब्रेन पिगमेंट की नंबरिंग ए को अपन यहाँ से उठाते हैं, ये उठाया, और इनमें पिगमेंट की नंबरिंग मैंने कितनी बताई? 230 से 400। क्लियर? इसके बाद में ये क्वांटासोम के बारे में बताया था। क्वांटासोम आपके जो इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इसमें जो पिगमेंट है वो 230 से 400। इन पिगमेंट का फंक्शन क्या है? तो मैंने बताया पिगमेंट के टाइप, वर्णक के प्रकार। आपको मैंने बताया कि वर्णक आपके 3 प्रकार के दे रखे। कितने प्रकार के? 3 टाइप के। जिसमें एक आ गया आपके क्लोरोफिल, दूसरा था आपके कैरोटीनॉइड्स, और तीसरा था आपके फाइकोबिलियंस। कौन सा था? फाइकोबिलियंस। ये हमने चर्चा कर ली थी पिछली क्लास में कि आपके पिगमेंट की नंबरिंग, वर्णकों की संख्या 230 से 400 होती है। वर्णक कहाँ होते हैं? क्वांटासोम में। और क्वांटासोम कहाँ होता है? थाइलेकोइड की इनर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है। क्लियर? ये वर्णक जो मैं बता रहा हूँ संख्या में 230 से 400, जो आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि 3 टाइप के हैं। क्लोरोफिल 1 के टाइप है, फिर कैरोटीनॉइड्स के 2 टाइप हैं, फाइकोबिलियंस के 2 टाइप हैं। ये नंबरिंग ये कोई 100 हो सकता है, ये 50 हो सकता है, ये 60 हो सकता है। इस हिसाब से कुल मिला के 230 से कम नहीं होते हैं, वो 40 और 100 से ज़्यादा नहीं होते। क्लियर? आज अपन देखेंगे इन क्वांटासोम का फंक्शन क्या है, यानी क्वांटासोम के अंदर जो पिगमेंट है, वर्णक है, इनका फंक्शन क्या है। क्वांटासोम का नहीं, वर्णकों का, पिगमेंट का फंक्शन क्या है। क्लियर? इससे पहले ही आपके एक टॉपिक दे रखा है क्वांटासोम का। जो क्वांटासोम में जो वर्णक है, इनका फंक्शन होता है लाइट को ऑब्जर्व करना, अवशोषण करना। लाइट का क्या करना? अब्जॉर्प्शन करना। हाँ, तो मैंने आपको बताया कि जो पिगमेंट है, इनका मुख्य मेन फंक्शन होता है लाइट का अवशोषण करना, प्रकाश का क्या करना? अवशोषण करना। और इसी संदर्भ में अपन पढ़ेंगे पीएस। क्या पढ़ेंगे? पीएस। पीएस कहते हैं प्रकाश तंत्र। किसको कहते हैं? प्रकाश तंत्र। फोटो सिस्टम, हिंदी अर्थ होता है फोटो सिस्टम। क्लियर? फोटो सिस्टम क्या है? तो आपकी फोटो सिस्टम 2 टाइप का दे रखा है। कितने टाइप का? 2 टाइप का। एक दे रखा है पीएस फर्स्ट, और एक दे रखा है आपके पीएस सेकेंड। एक क्या दे रखा है? पीएस सेकेंड। क्लियर? पीएस फर्स्ट, ये पीएस फर्स्ट होता है आपके साइक्लिक रिएक्शन, और ये होता है आपके नॉन साइक्लिक। क्लियर? नॉन साइक्लिक के अंदर पीएस सेकेंड मैन, और पीएस फर्स्ट साइक्लिक के अंदर क्या होता है? मैन होता है। अपन देखिए कि पीएस फर्स्ट के लिए 700 नैनोमीटर की लाइट चाहिए, और पीएस सेकेंड के लिए कितनी चाहिए? 680 नैनोमीटर की लाइट चाहिए। ध्यान रखिए, ये साइक्लिक क्या है, नॉन साइक्लिक क्या है, अभी अपन बताएंगे। अपन बात करें हैं फोटो सिस्टम की। इसकी बात करें हैं फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम क्या है? यानी कि जितने भी आपके पिगमेंट होते हैं, वो पिगमेंट जिसमें आपके क्लोरोफिल एक था मेन पिगमेंट, और आपके बी सी डी ई एफ, ये कैरोटीनॉइड्स, फाइकोबिलियंस, ये थे आपके एस्टरी पिगमेंट। यानी कि अपन बात करें कि ये आपका क्वांटासोम, इसमें क्लोरोफिल ए जो मेन पिगमेंट है ये होता है सेंटर में, और बाकी होते हैं आपके पेरिफेरल, परिधि की ओर होते हैं। अगर अपन इसको देखें, इसकी टीएस लें, ये क्लोरोफिल ए आपका, और ये आपके एसेसरी पिगमेंट, सहायक वर्णक। क्लियर? ये आपके हैं सहायक वर्णक। इनका मेन फंक्शन होता है सनलाइट को कैप्चर करना। किसको कैप्चर करना? सनलाइट को कैप्चर करना। लाइट, सनलाइट हमेशा फोटॉन्स के रूप में अर्थ पर आती है, धरती के ऊपर किसके रूप में आती है? फोटॉन्स के रूप में। ये सारे एसेसरी पिगमेंट इस फोटोन एनर्जी को कैप्चर करते हैं, अवशोषण करते हैं, और अवशोषण करके
क्लोरोफिल ए जो मेन पिगमेंट है इसको देते हैं, क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था क्लोरोफिल ए मेन पिगमेंट होता है, बाकी सारे एक्सेसरी सहायक वर्णक होते हैं। क्लियर। इन सहायक वर्णकों का मेन काम होता है सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को, सनलाइट से आने वाली जो लाइट है उस फोटोन एनर्जी को कलेक्ट करते हैं और किसको देते हैं, क्लोरोफिल ए को। क्लियर। और क्लोरोफिल ए के अंदर मैग्नीशियम एलिमेंट्स होता है, वो एक साइड उत्तेजित अवस्था में आता है और अपने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। सबसे पहले जहां इलेक्ट्रॉन आता है उसको फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कैच करता है लेता है, इसको प्रथम इलेक्ट्रॉन राइट, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहते हैं, प्रथम इलेक्ट्रॉन राइट। क्लियर। इसे क्या कहते हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन राइट। अपने बात चली थी पीएस फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम क्या है, तो फोटो सिस्टम आपके पिगमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ये बता रहा है कि क्लोरोफिल ए मेन पिगमेंट होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, एक्सेसरी पिगमेंट। ये सारे पिगमेंट मिलके सनलाइट को क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं और यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स। सारे एक्सेसरी पिगमेंट जो सनलाइट को कैच करते हैं, यहाँ पर क्या बन गया, एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है और इस कॉम्प्लेक्स को कहते हैं LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो इस फोटो सिस्टम में अपन इसी की अध्ययन करेंगे, इन्हीं की स्टडी करेंगे कि क्वांटासोम में जो पिगमेंट थे किस प्रकार से लाइट लेते हैं और इनको कितनी लाइट चाहिए। तो अपन बात करें पीएस फर्स्ट के लिए लाइट कितनी चाहिए, 700 नैनोमीटर, और पीएस सेकंड के लिए लाइट कितनी चाहिए, 680 नैनोमीटर की लाइट चाहिए। पीएस फर्स्ट के लिए लाइट कितनी चाहिए, 700 नैनोमीटर, और पीएस सेकंड की लाइट कितनी चाहिए, 680 नैनोमीटर। यानी पीएस सेकंड का रिएक्शन सेंटर 680 नैनोमीटर होगा और पीएस फर्स्ट का जो रिएक्शन सेंटर होता है कितना होता है, 700 नैनोमीटर। यह आपका क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर है। अगर पीएस फर्स्ट होगा तो 700 नैनोमीटर चाहिए, कितनी चाहिए, 700 नैनोमीटर की लाइट चाहिए। यानी फोटो सिस्टम के लिए कितनी नैनोमीटर लाइट चाहिए, 700। फर्स्ट के लिए तो कितनी, 700। अगर यहाँ पीएस सेकंड है तो उसका रिएक्शन सेंटर कितना होता है, 480 नैनोमीटर का होता है। क्लियर। तो इस फोटो सिस्टम, ये आपका फोटो सिस्टम है, सारे ये आपके क्वांटासोम है। क्वांटासोम के अंदर पिगमेंट है, ये पिगमेंट सनलाइट को कैच करते हैं, अवशोषण करते हैं। और जो क्लोरोफिल ए जो मेन पिगमेंट था आपका, क्या था, मेन पिगमेंट। मेन पिगमेंट को क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट, पूरी एनर्जी को फोटोन के रूप में अवशोषण करके क्लोरोफिल ए को देंगे और क्लोरोफिल ए के अंदर प्रेजेंट Mg जो आपका एलिमेंट था वो तुरंत ही 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, ट्रांसपोर्ट, और Mg किस में कन्वर्ट हो जाता है, Mg+। क्लियर। यहां सबसे पहले जो 2 इलेक्ट्रॉन आपके आते हैं, अगर उन 2 इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले कौन लेता है, यहाँ इसका ऊपर नाम लिखा जाएगा। तो ये इसको अपने बोला फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्लियर। अपन आगे टॉपिक बात करेंगे। आपका फोटो सिस्टम 2 टाइप का है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट के लिए कितने नैनोमीटर लाइट चाहिए, 700, सेकंड के लिए कितनी चाहिए, 680 नैनोमीटर लाइट। क्लियर। आगे बात करते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। किसकी बात करते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटो होता है लाइट, फोटो किसको कहते हैं, लाइट को। फास्फोराइलेशन का अर्थ होता है फास्फेट का फॉर्मेशन, फास्फेट का जुड़ना, फास्फेट का बनना, फास्फेट का फॉर्मेशन होना। लाइट की प्रेजेंस में फास्फेट बनना, फास्फेट का फॉर्मेशन होना, प्रकाश की उपस्थिति में फास्फेट का बनना फोटोफॉस्फोराइलेशन कहलाता है। लाइट की प्रेजेंस में फॉस्फेट का फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है, फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये फोटोफॉस्फोराइलेशन लाइट की प्रेजेंस में किससे होगा, इसमें एडीपी, लाइट की प्रेजेंस में एडीपी प्लस आईपी मिलके किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, एटीपी। एडीपी से क्या बनेगा, एडीपी और आईपी मिलके क्या बनाएंगे, एटीपी। लाइट की प्रेजेंस में अगर एडीपी एटीपी में कन्वर्ट हो जाए तो इसे क्या कहते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन। प्रकाश की उपस्थिति में अगर एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट मिलके अगर एटीपी का फॉर्मेशन कर दे तो इसको फोटोफॉस्फोराइलेशन या प्रकाश फास्फोरिलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं,
प्रकाश फास्फोरिलीकरण। क्लियर? क्या कहते हैं? प्रकाश फास्फोरिलीकरण। चलो, फोटोफॉस्फोराइलेशन आपका दो टाइप का है। कितने टाइप का है? दो। एक आती है इसमें साइक्लिक और एक आती है नॉन साइक्लिक। एक तो आती है साइक्लिक, एक आती है नॉन साइक्लिक। क्लियर? साइक्लिक मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, साइक्लिक के अंदर पीएच फर्स्ट भाग लेता है। फोटो सिस्टम कौन सा भाग लेता है? फर्स्ट। और इसके लिए लाइट कितनी चाहिए? 700 नैनोमीटर। नॉन साइक्लिक के अंदर याद रहे मैन पीएच फर्स्ट सेकंड होता है, जिसके लिए रिएक्शन सेंटर कितना होता है? मैंने 480 नैनोमीटर। लेकिन इसके साथ साथ इसमें पीएच फर्स्ट भी होता है। क्या होता है? पीएच फर्स्ट। नॉन साइक्लिक में फोटो सिस्टम सेकंड मैन होता है, इसके अलावा पीएच फर्स्ट भी भाग लेता है। पीएच सेकंड के लिए लाइट कितनी चाहिए? 480 नैनोमीटर। कितनी चाहिए? 480 नैनोमीटर। पीएच फर्स्ट के लिए लाइट कितनी बताई मैंने? 700 नैनोमीटर। कुल मिला के बात करें, साइक्लिक जो पीएच फर्स्ट है इसके लिए लाइट चाहिए 700 नैनोमीटर। नॉन साइक्लिक के अंदर पीएच सेकंड और पीएच फर्स्ट दोनों साथ साथ चलती है। और नॉन साइक्लिक के अंदर जो मेन पीएच सेकंड होता है उसके लिए लाइट आती है 480 नैनोमीटर और पीएच फर्स्ट के लिए कितनी आती है? 700 नैनोमीटर। अब अपन पढ़ते हैं सबसे पहले साइक्लिक रिएक्शन, चक्रीय अभिक्रिया। साइक्लिक रिएक्शन को कहते हैं चक्रीय अभिक्रिया, नॉन साइक्लिक को कहते हैं अचक्रीय अभिक्रिया। क्लियर? अब सबसे पहले देखते हैं चक्रीय अभिक्रिया। देखो, चक्रीय अभिक्रिया की अपन डिफाइन बताएं कि चक्रीय अभिक्रिया क्या है। चक्रीय अभिक्रिया में देखिए अपन, जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है इलेक्ट्रॉन राउंड लगाकर उसी जगह वापस आ जाए तो इसे कहते हैं चक्रीय साइक्लिक रिएक्शन। जिस जगह से इलेक्ट्रॉन का ओरिजिन हुआ है इलेक्ट्रॉन राउंड लगाकर उसी जगह वापस आ जाए तो इसे कहते हैं साइक्लिक रिएक्शन। क्या कहते हैं? साइक्लिक रिएक्शन। क्लियर? आगे अपन बात करें नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक का अर्थ है कि जिस जगह से इलेक्ट्रॉन का ओरिजिन हुआ है चक्कर लगाकर राउंड लगाकर इलेक्ट्रॉन उस जगह वापस नहीं आता, इसे कहते हैं नॉन साइक्लिक। क्लियर? क्या कहते हैं? नॉन साइक्लिक। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे चक्रीय अभिक्रिया, साइक्लिक रिएक्शन। क्लियर? देखो, देखिए भाई, साइक्लिक रिएक्शन, चक्रीय अभिक्रिया। साइक्लिक रिएक्शन, चक्रीय अभिक्रिया। चक्रीय अभिक्रिया में मैंने आपको बताया कि ये सबसे पहले आपका क्लोरोफिल ए, जो आपका मेन पिगमेंट था, जिसके लिए लाइट चाहिए 700 नैनोमीटर। ये सारे आपके एसेसरी पिगमेंट, ये क्या है? सहायक वर्णक, जो आपका LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये आपका सूर्य भगवान सनलाइट जो फोटॉन्स के रूप में देता है, ये कौन आपका? सन। ये लाइट किसके रूप में आ रही है? फोटॉन्स के रूप में। क्लियर? सारे एसेसरी पिगमेंट, जितने भी एसेसरी पिगमेंट है, ये एसेसरी पिगमेंट इस फोटोन एनर्जी को क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। फोटोन एनर्जी का क्या करते हैं? अवशोषण, अब्जॉर्प्शन करते हैं। क्लियर? ये आपकी लाइट, ये सारे एसिडिक पिगमेंट सहायक वर्णक है, पूरी लाइट को लेकर क्लोरोफिल एक को देते हैं। किसको देते हैं? क्लोरोफिल एक को। मैंने आपको क्लोरोफिल एक का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आणविक सूत्र बताया था C55H70O5N4Mg। क्लियर? इस क्लोरोफिल ए में जो मैग्नीशियम तत्व एलिमेंट्स प्रेजेंट है, इतनी एनर्जी लेकर ये एक्स साइड उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। किसमें आ जाता है? उत्तेजित। और तुरंत ही अपने 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर देता है? ट्रांसपोर्ट, और खुद किसमें कन्वर्ट हो जाता है? Mg
Mg+2 आयन स्टेज में आ जाता है। Mg किस में कन्वर्ट हो गया? अब Mg+2। क्यों? क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए हैं? ट्रांसपोर्ट कर दिए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट किया है? 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? ये 2 इलेक्ट्रॉन आपके। इन 2 इलेक्ट्रॉनों को सबसे पहले जो एक्सेप्ट करता है उसको कहते हैं ग्राही। एक्सेप्टर को कहते हैं ग्राही। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इस साइक्लिक रिएक्शन के अंदर एफआरएस होता है। क्या होता है? एफआरएस। कौन होता है? एफआरएस। इसके अलावा कुछ बुक में एफईएस भी आता है। क्या आता है? एफईएस। क्लियर? एफआरएस पैराडॉक्सिन रिडक्सिंग सब्सटेंस, फुल फॉर्म होती है पैराडॉक्सिन रिडक्सिंग सब्सटेंस। कुछ बुक में मैंने बताया एफएस आयरन सल्फर प्रोटीन है जो किसका फॉर्मेशन करती है? एफआरएस का। ये प्रोटीन है जो किसका फॉर्मेशन करती है? एफआरएस का। क्योंकि पिछली क्लास में आपने सीखा था कि किसी भी सेल के अंदर सबसे पहले जो डीएनए होता है वो क्या बनाता है? एमआरएनए। क्या बनाता है? एमआरएनए। डीएनए से क्या बनता है? एमआरएनए। और एमआरएनए क्या बनाता है? प्रोटीन। क्या बनाता है? प्रोटीन। और प्रोटीन किसी भी ऑर्गेनिज्म, जीव का कोई भी पार्ट बना सकता है। क्लियर? क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म की कंप्लीट बॉडी किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। प्रोटीन किससे बना? डीएनए से। डीएनए क्या बनाता है? एमआरएनए। एमआरएनए क्या बनाता है? प्रोटीन। इसी प्रकार आयरन सल्फर एक प्रोटीन है जो किसका फॉर्मेशन करती है? एफआरएस का। एफआरएस से इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा पैराडॉक्सिन के पास, पैराडॉक्सिन के पास। क्लियर? इसका एफआरएस नाम पड़ा ही क्यों? क्योंकि ये पैराडॉक्सिन का क्या करता है? रिडक्शन करता है, अपचयन करता है। क्योंकि जिस सब्सटेंस के, जिस पदार्थ के पास इलेक्ट्रॉन जाता है उस पदार्थ का क्या हो जाता है? रिडक्शन हो जाता है। इसका रिडक्शन किसने कराया? अपचयन हो जाता है। उसका अपचयन किसने कराया? एफआरएस ने। तो एफआरएस का नाम